हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 12.3 क्लास आपकी 12th और इसका लेक्चर नंबर सेकंड। फर्स्ट लेक्चर हमने करवाए कंप्लीट 1 to 9 क्वेश्चंस। ठीक है, 1 से 9 क्वेश्चन तक करवा दी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करवाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। स्टेटमेंट राइट द डायरेक्शन रेशो ऑफ द वेक्टर। कोई वेक्टर दे रखा है, ठीक है, इसको मैंने ये वेक्टर मान लिया। क्या दे रखा आपका i प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, ये आपका वेक्टर दिया हुआ है। कह रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन रेशो एंड डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशो निकालने और उसके डायरेक्शन कोसाइन भी निकालने। तो डायरेक्शन रेशो क्या होता है? जो स्केलर कंपोनेंट होते हैं ना किसी भी वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? डायरेक्शन रेशो। तो स्केलर कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर इज कॉल्ड डायरेक्शन रेशो। तो डायरेक्शन रेशो क्या होगी? रेशो ऑफ वेक्टर ए। क्या हो गया भाई? बताओ भाई। इसके आगे क्या है? 1, इसके आगे 2, इसके आगे 3। क्या हो गई? 1, 2 और 3। ठीक है, अब ए का मैग्नीट्यूड निकालो। क्या है? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और 3 का 1 प्लस 4 प्लस 9 कितना आ गया? √14। अब यूनिट वेक्टर निकालो। ए यूनिट वेक्टर क्या आएगा? ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि 1/√14 आई कैप प्लस 2j कैप और 3k कैप। ये आएगा। अब देखिए, अब डायरेक्शन कोसाइन निकलवाए इसने। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे? अब स्केलर कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर जो स्केलर कंपोनेंट होती है वो डायरेक्शन कोसाइन कहलाते हैं। तो देखिए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर क्या हो गए? आर बाई 1/√14, 2/√14 और 3/√14। क्लियर? यानी कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एनी वेक्टर आर स्केलर कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर। ठीक है, यानी कि डायरेक्शन रेशो को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो भी क्या बन जाएंगे हमारे पास? डायरेक्शन कोसाइन बन जाते हैं। ठीक है, हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। कह रहा प्रूव दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। आपने ये प्रूव करना है ये जो गिवन पॉइंट्स हो क्या है? कोलिनियर पॉइंट्स है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? जो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर पॉइंट होते हैं। यदि 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है तो क्या कहलाएंगे? कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। तो देखिए, तो पहला पार्ट करवा रहा हूँ मैं इसका। फर्स्ट पार्ट, ए पॉइंट दिया हुआ मान लिया हमने -3,5, बी दिया हुआ आपको -2,3 और सी पॉइंट ले लिया मैंने 4,-9। फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए तो इनकी पोजिशन वेक्टर बना ले। ऑफ ए क्या आ गया? -3 आई कैप माइनस हो जाएगा 5j कैप। पोजिशन वेक्टर ऑफ बी क्या आ गई? -2i कैप प्लस 3j कैप। और पोजिशन वेक्टर ऑफ सी 4i कैप -9j कैप। ठीक है, अब किन्हीं भी दो वेक्टर्स की क्या निकालो? ए बी वेक्टर निकाल लो सर। ए बी वेक्टर क्या है? पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। निकालो भाई। -2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3i कैप, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस बना देगा 5j कैप। यानी क्या बन गया भाई? ये -3 प्लस हो जाएगा क्योंकि 3 के साथ भी क्या था आपका? माइनस था। यानी क्या बन गया आपका? आई कैप माइनस का 2j कैप। उसके बाद इसी का निकाल लो।
पोजिशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, यानी एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए उनके अंदर। ठीक है, निकालिए 4i माइनस 9j, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, यानी कि क्या आया 7 टाइम्स i और माइनस 14, यानी 7 कॉमन निकाल दे, क्या बना दिया i माइनस 2j, और ये किसकी वैल्यू है टाइम्स ऑफ ए बी। देखिए भाई जब ये ए बी क्या है 7, इससे क्या है 7 टाइम्स ऑफ ए बी है, इट मीन्स आइदर ए बी पैरेलल टू क्या हो गया ए सी, बट क्या हो गया ए पॉइंट इज कॉमन, ए पॉइंट क्या है दोनों में कॉमन है, सो ए बी पैरेलल तो होगा ही होगा, जब पॉइंट कॉमन होगा तो क्या होगा ए बी सी आर कोलिनियर। ठीक है, यानी कि कोई भी एक पॉइंट कॉमन होगा तो पॉइंट्स क्या कहलाएंगे फिर कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। ठीक है, तो यानी कि इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट सेम एज फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अपने आप ट्राई करना है, नहीं आए तो मेरे से पूछ सकते हो आप सभी। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए भाई कह रहा है द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट ए बी सी डी आर, ए बी सी डी के पोजिशन वेक्टर दे रखे हैं, यानी कि पोजिशन वेक्टर ऑफ ए लिख देता हूँ मैं पहले। ठीक है, 4i प्लस 3j कैप माइनस k कैप, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी क्या आ गया 5i प्लस 2j प्लस का 2k, पोजिशन वेक्टर ऑफ सी आपको दिया हुआ 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप, और पोजिशन वेक्टर ऑफ डी दिया हुआ आपको 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, वो कह रहा है कि शो दैट लाइन्स ए बी एंड सी डी आर पैरेलल्स, ए बी और सी डी क्या है आपकी पैरेलल है, तो सेम क्वेश्चन ऊपर वाला ही है, यानी कि ए बी निकालना हमने, तो क्या आएगा पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, लेस करो 5i प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, माइनस कर रहा हूँ 4i कैप, माइनस हो जाएगा 3j कैप और प्लस हो जाएगा k कैप, यानी क्या आ गया i कैप माइनस j कैप और प्लस का 3k कैप। ठीक है, उसके बाद एक भी आ गया, उसके बाद सी डी और निकाल लो। सी डी क्या है भाई पोजिशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ सी, डी में किसकी लेस कर दूं सी की लेस कर दूं, तो करो लेस 4i माइनस 4j और प्लस का 3k माइनस 2i माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2j और ये भी क्या हो जाए प्लस का 3k, करो i बच गया माइनस का 2j बच गया और प्लस का 6k बच गया। अब क्या कर लो 1 मिनट भाई 4 माइनस 2 2 आएगा, 2 को बाहर निकाल लो, क्या बन गया i माइनस j प्लस का 3k, यानी क्या बन गया ट्वाइस ऑफ ए बी बन गया। क्लियर, हेंस भाई इसके ट्वाइस मल्टीपल में आ रही कॉमन में। ठीक है, हेंस ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। ठीक है, पैरेलल का सिंबल है, आप आसानी से इसको बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए भाई 13 स्टेटमेंट पढ़िए ए बी सी डी आर द वेक्टर्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सो दैट
ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। देखिए भाई, ए बी इज इक्वल टू क्या कह रहा है कि ए बी पैरेलल टू सी डी है और ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन है आपका ये बड़ा। ठीक है, यदि इसी पार्ट को मैं आगे करूँ तो क्या है मेरे पास भाई, लास्ट में यदि मैं ये देखूँ तो क्या है मेरे पास, ट्वाइस ऑफ ए बी है ना, सी डी क्या है मेरे पास, सी डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी आ रही है। ठीक है, तो क्या आ गया मेरे पास, मैं इसको 2 से डिवाइड करो, इसको भी क्या कर दो 2 से डिवाइड कर दो, कैंसिल आउट, यानी क्या आ गया हाफ ऑफ सी डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए बी। यानी कि आगे सिर्फ थोड़ा सा ये काम और करके दिखाना आपने और सेम एज इट इज आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और इसका सेकंड पार्ट भी, ये तो था फर्स्ट पार्ट, सेम एज इट इज का सेकंड पार्ट आपका। ठीक है, तो ये भी आपने एज इट इज करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 भी 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, कह रहा फाइंड द पॉइंट डी सच दैट। चलो ये मैं करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 डिफरेंट टाइप से उसका डी पॉइंट निकालना है इसमें। 13 के सेकंड पार्ट सेम एज अबाउ पार्ट, दोनों आपने अपने आप करने हैं। ठीक है, अब देखिए कोई ए पॉइंट दे रखा है आपको। ठीक है, तो मैं पोजीशन वेक्टर निकाल रहा हूँ सीधा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए 14th क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 2i प्लस जे और प्लस का 3k। उसके बाद पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या आ गया, 2i माइनस 3j प्लस का 4k। उसके बाद पोजीशन वेक्टर ऑफ सी आपको दिया हुआ है अब माइनस आई प्लस 2j और प्लस का 7k। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट का हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट डी पोजीशन वेक्टर ऑफ डी हमने मान लिया भाई एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस का जेड की। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि सच दैट, कंडीशन ये है कि ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी है मैग्नीट्यूड में और ए बी पैरेलल टू क्या है सी डी। तो मैं ए बी और सी डी निकाल रहा हूँ। ए बी निकालिए, क्या आएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये आएगा, निकाल दीजिए। 2i माइनस के 3j प्लस का 4k माइनस 2i कैप माइनस जे कैप माइनस का 3k कैप। 2i से 2i कैंसिल हो गया, माइनस का क्या बच गया 4j बच गया और प्लस का k कैप बच गया, सिर्फ ये बचेगा, यानी कि ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब निकालिए आप, क्या बचा माइनस का 4j और प्लस का k कैप बच गया। अब आप निकालिए सी डी, क्या आएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, ये आएगा। तो डी क्या है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और जेड के कैप माइनस सी के क्या दे रखे हैं आपको, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आई कैप। ठीक है, माइनस 2j कैप हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस 7, ये माइनस मैंने अंदर ले गया तो क्या आ गया आपका x प्लस 1 आई कैप हो गया प्लस y माइनस 2 जे कैप हो गया प्लस z माइनस 7 के कैप हो गया। ठीक है, अब देखिए हमें गिवन है ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, ये गिवन है। ठीक है, और ए बी पैरेलल टू सी डी, ये कंडीशन गिवन है हमें। तो क्या कर दो -4j प्लस के कैप इज इक्वल टू हाफ ऑफ x प्लस 1 आई कैप y माइनस 2 जे कैप और z माइनस 7 के कैप। ठीक है, तो इक्वेटिंग कोफिशिएंट बोथ साइड कर दो, तो x प्लस 1 बाई 2 इस साइड आई का क्या है 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 और y माइनस 2 बाई 2 इज इक्वल टू -4, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू -8, y की वैल्यू क्या आ गई -8 प्लस 2, y की वैल्यू क्या आ गई आपकी -6 और z -7 बाई 2 इज इक्वल टू 1, z माइनस 7 इज इक्वल टू 2, z की वैल्यू क्या आ गई 2 प्लस 7 और z की वैल्यू क्या आ गई 9। ठीक है, तो हेंस
रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ डी इज इक्वल टू -6 और 9। यहाँ आपको आंसर। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो एच डी होमवर्क नहीं करते, वो शॉर्टकट करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, तो भाई शॉर्टकट ना करें, ठीक है, क्योंकि आफ्टर दैट स्कूल भी लगने हैं कुछ समय बाद, तो वहाँ भी नोटबुक्स आपकी चेक होंगी सभी की। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, हर बच्चे की एक्टिविटी नोट की जा रही है, देखना। ठीक है, तो आप जो काम जिस तरीके से करवाया जा रहा है, +2 बोर्ड की क्लास है आपकी, तो ऐसा ना हो कि आप फॉर्मेलिटी के तौर पर काम कर रहे हो। फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए यहाँ पर, आपको कंसेप्ट चाहिए आपको कि भाई क्या काम हो रहा है, क्या चीज़ें बताई जा रही हैं, उन चीज़ों पर फोकस करना आपने, ना कि कॉपी में लिख के और ये भेजने तक ही आपका काम है कि भाई आपने सुबह सुबह किया और काम आपको वापस भेज दिया, लो जी सर हो गया कंप्लीट काम। ऐसे नहीं चलेगा। जब आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो कौन लेगा फिर? मार्कशीट तो आपके काम आएगी, टीचर्स के काम थोड़ी आती है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। तो क्यों जैसे बताया जाता है आप वैसे ही काम कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा है कि इफ द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल आर ए बी सी शो दैट ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। भाई आपने क्या प्रूव करना है? ट्राइंगल क्या है? इक्विलेटरल है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट। तो पोजिशन वेक्टर ऑफ ए दे रखा है, यस, पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट दे रखा है आपको। क्या दे रखा है? i+2j+3k। पोजिशन वेक्टर ऑफ बी दे रखा आपको 2i+3j+k दे रखा है। और पोजिशन वेक्टर ऑफ सी दे रखा आपको 3i+j+2k है। कह रहा है शो दैट दीज पॉइंट्स आर द इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के क्या है? पॉइंट है। यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है आपकी? जिसके अंदर तीनों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। यानी हमें तीनों साइड्स की मेजरमेंट चाहिए, तो निकालो। तो पोजिशन वेक्टर ऑफ ए भी निकालो, सॉरी ए भी निकालो। तो क्या आएगा? पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। तो क्या आ गया भाई? 2i+3j+k माइनस आई -2j और -3k। निकाल दो क्या? i+j और माइनस का 2k। ए बी का मैग्नीट्यूड निकाल दो साथ साथ यहीं पे, 1 का स्क्वायर, क्योंकि हमें वेक्टर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए उनका। तो क्या आ गया आपकी? 1+1+4, यानी क्या आ गया आपकी? √6 आ गई। ठीक है, उसके बाद ए बी आ गई, बी से सी निकाल लो, बी से सी निकाल लो। पोजिशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ बी, तो सी में से बी की लेस कर दो, क्या आ जाएंगे आपके? मैं डायरेक्ट लेस कर रहा हूँ, ये बच जाएगा आपका i-2j और प्लस का k बच जाएगा। तो बी सी का मैग्नीट्यूड आपने लिखे सोल्व करने भाई, 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर, 1+4+1 क्या आ गया? √6। अब सी ए निकाल लो। ठीक है, पोजिशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ सी। तो ए की क्या दे रखी है? i+2j+3 की, माइनस कर दो इसको 3i -j और -2k। करो भाई, क्या बच गया? -2i +j और +k। अब सी ए का भी क्या निकाल दो? मैग्नीट्यूड। तो -2 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर, 4+1+1 क्या आ गया? √6 आ गया। अब देखो, अब क्या है? ए बी इजिकल टू बी सी इजिकल टू सी ए। हैंस गिवन पॉइंट्स आर पॉइंट्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल।
ठीक है, ये आपका था फर्स्ट पार्ट। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट देखिए, कह रहा है कि ए बी सी हैव द पोजिशन वेक्टर ए बी सी की, यानी ये पॉइंट आपको दिया हुआ है 2 0 0, बी पॉइंट दिया हुआ आपको 0 1 0 और सी पॉइंट दिया हुआ आपको 0 0 2 आर द पॉइंट्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल का पार्ट प्रूव करने आपने। आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी कि जिनकी दो साइड इक्वल होती है, कोई भी दो साइड इक्वल होने क्या कहलाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाएगी। तो आपने सेम काम करना है, जैसे ए बी निकाल लेना है, बी सी निकाल लेना है और सी ए निकाल लेना है। उनमें से यदि कोई भी दो साइड्स आपकी इक्वल आ जाए तो क्या हो जाएगी, वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगी। ठीक है, तो आपने ये काम करना है इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 15 क्वेश्चन थे भाई यहाँ तक, वो में 16 नंबर क्वेश्चन नहीं है आपका, 15 तक दिया हुआ आपको। ठीक है, तो आपने कंप्लीट कर लेना है क्वेश्चन। यदि किसी की बुक में एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो तो वो आप मेरे को पूछ सकते हैं। ठीक है, कई बुक्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर किसी में एक दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन फालतू मिल जाते हैं, किसी में कम मिल जाते हैं वर्जन के हिसाब से, यानी कभी कोई वर्जन में चेंज कर देते, कभी कुछ चेंज कर देते हैं। तो जिनके कोई क्वेश्चन रह जाते हैं वो मेरे से आप पूछ सकते हैं। वैसे भी बेसिकली जो नॉर्मल कंसेप्ट है आप वो सीख गए होंगे, तो आपको एक आध क्वेश्चन जो बचे होंगे वो हो भी जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने खुद करना है और उसके बाद कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज।